हाय, मैं हूं अनुप कुमार। आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। इसे हिंदी में जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। तो ये जो जीवों की प्रजातियां हैं या कोई इंडिविजुअल जीव है, उस इंडिविजुअल जीव में उसको जीवित रहने के लिए उसके शरीर के अंदर बहुत सारे जैविक क्रियाएं होती है। इस जैविक क्रिया को हम उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं। ये सारे जैविक क्रियाएं के वजह से ही उस जीव के अंदर जो भी टूटना फूटना हो तो उसका मेंटेनेंस होता है या उसका विकास हो रहा हो, ये सारा घटनाएं जैविक क्रियाएं कहलाती है। और ये सारा जो जैविक क्रियाएं हो रही है वह इसीलिए हो रही है, उसका मात्र एक ही लक्ष्य है कि जीवों को जीवित रखना। तो लाइफ प्रोसेस जो है जीवों को जीवित रहने के लिए सहायक है, जरूरी है। इस सब बातों को और डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हमने एक बोर्ड पर अच्छा सा डिफिनीशन लिखा है जिसको आप अपनी एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। इसे समझने के बाद आप उसे याद कर लीजिएगा। देखते हैं जैव प्रक्रम का परिभाषा। वैसी जैविक क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन आदि। जैविक क्रिया को हम उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं। उपापचयी क्रियाएं भी कहते हैं, यानी ये सारे जो जीव के अंदर में जो क्रियाएं हो रही है उस सभी क्रियाएं जो कि जीवों के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। मान लीजिए कि हमारे शरीर में कुछ विकार उत्पन्न हुआ, कुछ बीमारी हो गई, तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग तंत्र काम करने लगते हैं उसको ठीक करने के लिए, और दवा हम देते हैं तो उसकी सहायता से ठीक हो जाता है। तो यहां जो मेंटेनेंस का काम हो रहा है तो एक जैविक क्रिया या उपापचयी क्रियाएं इसको हम कह रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? अगर ऐसा नहीं होता तो जीव खत्म हो जाता, उसकी मृत्यु हो जाती। तो जीवों को जीवित रहने के लिए खास प्रकार की जो क्रियाएं हो रहा है उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। और इस सबको एक साथ, जितनी क्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए जरूरी है उस सभी को एक साथ में हम कह रहे हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है श्वसन को, कि श्वसन जो है एक जैव प्रक्रम का उदाहरण है। इसमें क्या है कि आप अपने नोज को थोड़ा देर के लिए क्लोज करें। अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाए तो मुझे लगता है कि लगभग 1 मिनट के बाद हम डेड कर सकते हैं, मर जाएंगे। तो जो ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर में जा रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बहुत सारी है उसको बाहर निकलना है, ये जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हो रही है या जैविक क्रियाएं हो रही है, ये सारा हमारे लिए जैव प्रक्रम है। अगर खाने की बात करें तो कुछ हम खाते हैं, अगर खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? आपने सुना भी होगा। तो हम खाते हैं और वो खाना हमारे शरीर में जाकर पचता है, तो एक क्रिया हो रही है, पचाने का क्रिया हो रही है। पचने के बाद वो हमारे खून में मिलता है, फिर विभिन्न भागों में जाता है, कोशिकाओं में, वो फिर उसका श्वसन होता है। तो ये क्रियाएं होती है और ये क्रिया से हमको ऊर्जा मिलता है, श्वसन क्रिया से हमको ऊर्जा मिलता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, पहले भोजन का पचना, फिर हमारे शरीर में ग्लूकोज का बनना, ये जो क्रिया हो रही है ये सब उपापचयी क्रियाएं हैं। और ये सारी उपापचयी क्रियाएं को एक साथ हम जैव प्रक्रम बोल रहे हैं, है ना। तो आपको, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। तो वैसा जैविक क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, संरक्षण भी कई जगह आपको मिल जाता है, यानी जीव को जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं जरूरी है उसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो इसमें एक एग्जाम्पल है पोषण को। तो पोषण यानी कि जो हम कुछ भी भोजन करते हैं वह हमारे शरीर में जाता है, अंदर पचता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है एक जैविक क्रिया है। श्वसन की बात करते हैं तो हमारे शरीर में हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो जो अंदर में जो पचा हुआ भोजन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और उससे एनर्जी प्राप्त होता है। तो वो एनर्जी जो है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है जैव प्रक्रम कहलाएगा। परिवहन की अगर बात करें तो जो पचा हुआ भोजन है खून के द्वारा ऊपर नीचे सभी भागों में पहुंचता है,
तो ये परिवहन का काम है। और उत्सर्जन, ये बहुत सारी घटनाएं होती है हमारे शरीर में, बहुत सारी क्रियाएं होती है, तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है, तो उसको हम बोलेंगे उत्सर्जन, है ना। तो थोड़ा मोटा मोटी ध्यान रखिएगा कि श्वसन का जो मुख्य कार्य है वो कार्य है ऊर्जा। ये जो श्वसन होता है ये ऊर्जा के लिए होता है, मतलब उत्पाद के रूप में हमें श्वसन के बाद क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है ना। उत्सर्जन से हमें क्या होता है, साफ सफाई होता है, हमारे शरीर की सफाई हो जाता है ना। तो साफ सफाई आप इसके बारे में लिख सकते हैं समझने के लिए, है ना। साफ सफाई, इससे साफ सफाई हो जाता है, हमारे शरीर में जो भी अशुद्धियां होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, है ना। और श्वसन जो हमारे शरीर में जाता है तो वो पचता है, उसी का फिर ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसके बाद श्वसन, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये अलग अलग टॉपिक है, इसको और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा कमेंट्स करिए। अगर आप चाहते हैं कि श्वसन पे स्पेशल वीडियो बने, परिवहन पे स्पेशल वीडियो बने, तो आपकी जो कमेंट्स आती है ना, प्रेरणा देती है, तो वही कमेंट्स को पढ़ के मुझे अच्छा लगता है और उस कमेंट्स के अनुसार मैं कोशिश करता हूँ, 100% कोशिश करता हूँ कि वो कमेंट्स जो भी स्टूडेंट्स या जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने किया कि इस टॉपिक पे बनाइए, तो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाया जाता है, तो उससे मोटिवेशन मिलता है, एक डायरेक्शन भी मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।